पाकिस्तान क्रिकेट का हाल कब वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसा होगा। पाकिस्तान की टीम आलमी कप सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सकी। वो कि ये पहली मर्तबा नहीं हुआ। 2003 और 2007 में भी हम आलमी कप में बुरी तरह नाकाम हुए। 2011 में हमने वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल जरूर खेला लेकिन नाकाम हुए। फिर 2015 में भी हमारी हिम्मत सेमीफाइनल से पहले ही जवाब दे गई। 2019 की खराब कारकर्दगी को भी हम अपनी किस्मत से जोड़ने की कोशिश करते रहे, रन रेट का बहाना बनाते रहे, लेकिन हकीकत को तस्लीम करने का रास्ता नहीं अपनाया। भारत में खेले जाने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में जगह ना बना सकी। अगर हम मजमूई तौर पर देखें तो पाकिस्तानियों के दिल टूटे हैं। शायकीन क्रिकेट भले वो किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखते हों, उनको तकलीफ हुई है, वो रंजीदा हुए हैं। ये कैसे मुमकिन है कि वर्ल्ड कप भारत में खेला जा रहा हो और पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में भी ना पहुंच सके। लोगों के लिए हैरान कुन होगा, परेशान कुन होगा, तशवीशनाक भी हो सकता है, लेकिन यकीन माने मेरे लिए सूरत हाल खतरनाक है, क्योंकि लोग कुछ और देख रहे हैं और कुछ और समझ रहे हैं। मैं कुछ और देख रहा हूँ और कुछ और समझ रहा हूँ। जिस तेजी से हमारी क्रिकेट तनज़्ज़ुली की तरफ जा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत जल्द हमारा हाल वेस्ट इंडीज जैसा, बांग्लादेश या श्रीलंका जैसा हो जाए। और ये कोई बड़ी बात नहीं कि ऐसा नहीं हो सकता, ये मामूल की बात है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि कभी वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम भी वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी, लेकिन ये हुआ। इन आंखों ने देखा कि इस मर्तबा भारत में खेले जाने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज की टीम क्वालिफाई करने में नाकाम रही। और याद रखें कि गुज़श्ता 10 बरस के दौरान वो 2 मर्तबा 2020 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी वनडे क्रिकेट को फर्क नहीं पड़ा और ना ही उनकी टेस्ट क्रिकेट बेहतर हुई। इसका मतलब ये है कि 2020 वर्ल्ड कप जीतना आपकी क्रिकेट के मयार को बुलंद नहीं कर सकता। अगर वेस्ट इंडीज बाहर हो सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं हो सकता। पाकिस्तान ने जब इंग्लैंड के खिलाफ अपना आखिरी मैच खेला तो उस दिन से यही सोच रहा हूँ कि पाकिस्तान का हाल कब वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश या श्रीलंका जैसा है। फिर याद रखें, लोग समझेंगे कि कुछ जज्बाती हो रहा हूँ या गैर जरूरी तौर पर ज्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ। याद रखें, हमारी खेलों की तारीख में कौमी खेल हॉकी और स्क्वॉश की तबाही की 2 बड़ी मिसालें मौजूद हैं। 80 और 90 की दिहाई में कोई ये भी नहीं सोचता होगा कि हम हॉकी और स्क्वॉश जैसे खेलों में अपना मकाम खो देंगे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इन दोनों खेलों में बैनुल अक़वामी सतह पर हम कहीं भी नजर नहीं आते। इन खेलों में बात करने के लिए हमारे पास सिर्फ अच्छे दिनों की यादें ही हैं, और ये यादें भी सिवाय तकलीफ में इजाफे के कोई दूसरा काम नहीं करती, क्योंकि अब माजी की कामयाबियों से हम ना तो मुतहर्रक होते हैं और ना ही माजी वाला मकाम और वकार हासिल करने के लिए कोशिशें करते हैं। इसलिए क्रिकेट में भी अगर हम इस जगह पहुंच गए तो खेलों के आलमी मुकाबलों में ये वाहिद खेल है जो हमें दुनिया से जोड़ने और ताल्लुकात कायम करने का जरिया है। क्रिकेट तबाह हुई तो हमारे पास कुछ नहीं होगा। बदकिस्मती है कि सब ये जानते हैं, लेकिन जो जानते हैं वो बेहतरी के लिए काम करने की बजाय जाती मफादात और जाती मकासद को अजीज रखे हुए हैं। खेल तबाही के सफर पर है और इस खेल से जुड़े लोगों को खेल से ज्यादा अपनी जात की फिक्र है। अगर नहीं समझेंगे तो दुनिया से कट कर रह जाएंगे। हमने अपने हाथों से हॉकी और स्क्वॉश को तबाह किया है, अब हम अपने हाथों से क्रिकेट को भी तबाह करने में मसरूफ हैं। ये हकायक, आदादोशुमार, ये नताइज हमारी आंखें खोलने के लिए काफी हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि जिनकी आंखें खुलनी चाहिए उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान की क्रिकेट तबाह हो रही है। करोड़ों लोगों को तकलीफ पहुंच रही है, लेकिन जो मुतलका लोग हैं, जो फैसला करने वाले हैं, जो इख्तियारात रखते हैं, उनके लिए तरजीह खेल की बेहतरी हरगिज नहीं है। सबको ओहदों की फिक्र है, किसी को हैसियत की फिक्र है, किसी को पैसे से प्यार है, कोई अपने नाम के ज़म में है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि ये नाम, दाम, शोहरत, अहमियत सिर्फ इस वक्त तक है जब तक टीम की बैनुल अक़वामी सतह पर अहमियत है। अगर कौमी क्रिकेट टीम दुनिया की बेहतरीन टीमों से निकल गई तो माजी के अजीम खिलाड़ियों को मुल्क में भी कोई नहीं पूछेगा। और इस हवाले से कौमी खेल की मिसाल सबके सामने है। काश इस खेल से जुड़े अफराद जाती अना से बाहर निकले और मुल्क के हुक्मरान भी मसलहतों से आज़ाद होकर फैसले करें। आखिर में नौशी गिलानी का कलाम, तुमने तो कह दिया कि मोहब्बत नहीं मिली, मुझको तो ये भी कहने की मोहलत नहीं मिली। नींदों के देश जाते कोई ख्वाब देखते, लेकिन दिया जलाने से फुर्सत नहीं मिली। तुझको तो खैर शहर के लोगों का खौफ था और मुझको अपने घर से इजाजत नहीं मिली। फिर इख्तलाफे राय की सूरत निकल पड़ी, अपनी यहाँ किसी से भी आदत नहीं मिली। बेजार यूं हुए कि तेरे अहद में हमें सब कुछ मिला, सुकून की दौलत नहीं मिली।